PSL 3 का रंगारंग मेला आज सजेगा। पाकिस्तान सुपर लीग की इफ्तिताही तकरीब की टिकटें फरोख्त हो गई, मेहमान परेशान। देखना चाहूँगा कि ग्राउंड में अपना गाया गाना बजने पर शाहिद अफरीदी का रद्द अमल क्या होगा, शहजाद रोई का बयान। पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे एडिशन के लिए एम्पायर्स और मैच रेफरीज का ऐलान कर दिया गया। PSL नौजवान क्रिकेटर्स को सामने लाने का अहम प्लेटफॉर्म है, वसीम अकरम का बयान। PSL ब्रांड बन चुका है जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरीन है, शुएब अख्तर का बयान। PSL 3 में पेशावर ज़ल्मी की दावत पर शौकत खानम के मरीज बच्चे दुबई पहुंच गए। सना बच्चा भी पेशावर ज़ल्मी की ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर। PSL 3 में पाक फौज के तर्जुमान का अहम बयान सामने आ गया। इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा जब पाकिस्तान सुपर लीग का मुकम्मल तौर पर खेली जाएगी, शाहिद अफरीदी का बयान। अस्सलामु अलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं सोहा चौधरी और मैं हूं दानियाल सुहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी, खबरों की तफसीलात के साथ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे और बात करेंगे PSL 3 के हवाले से। जैसे कि PSL 3 की आज इफ्तिताही सेरेमनी है, हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी PSL 3 को लेकर बहुत एक्साइटेड होंगे। तो बात करेंगे हम कैप्टन्स की भी और अपनी टीम्स की बात करेंगे। अगर हम बात करें कैप्टन के हवाले से तो लाहौर कलंदर्स के जो कप्तान हैं ब्रेंडन मैकलम हैं, जिसके बाद पेशावर ज़ल्मी के डैरेन सैमी हैं और कराची किंग्स के इमाद वसीम हैं, मुल्तान सुल्तान के शुएब मलिक हैं और हमारे इस्लामाबाद के मिसबाउल हक हैं और कोयटा ग्लैडिएटर्स के सरफराज अहमद हैं। और हमारी जो टीम्स हैं वो भी पिछली टीम्स की निस्बत सारी टीम्स ही बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। हमारी सारी फ्रेंचाइज ने बहुत अहम किरदार अदा किया है PSL 3 को लेके। और अगर हम बात करें मुल्तान सुल्तान की, तो मुल्तान सुल्तान पहली दफ़ा PSL 3 का हिस्सा बनी है और पहली दफ़ा खेलने जा रही है और आज उनका मैच भी है पेशावर ज़ल्मी के साथ। जो पहले दो एडिशन थे, जिसमें पहला एडिशन जो था वो इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत चुकी है, दूसरा जो है पेशावर ज़ल्मी जीती थी और आज इन दोनों का मुकाबला होने जा रहा है पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का। अगर हम टीम्स की बात करें छक्कों के लिहाज से तो मुल्तान सुल्तान जो है इसमें सबसे ऊपर है। पूरी टीम के जो स्कोर है मजमूई तौर पर जो उनके प्लेयर्स हैं उनको अगर देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान 1500 छक्कों के साथ सबसे ऊपर है। और सबसे नीचे अगर हम बात करें कोयटा है, वो 1058 पॉइंट्स के साथ जो है ना सबसे नीचे है। और अगर हम स्कोर्स की बात करें जितनी भी हमारी फ्रेंचाइज में, तो उसमें सबसे जो जिसके ज़्यादा स्कोर्स हैं जिनके प्लेयर्स के, वो ज़ल्मी है, उसके बाद मुल्तान सुल्तान है और उसके बाद लाहौर कलंदर्स की है। अगर ज़ल्मी के स्कोर्स की बात करें तो उनके स्कोर्स बनते हैं 38,182। और इसी तरह अगर विकेटों के लिहाज से भी बात की जाए तो पेशावर सबसे ऊपर है विकेटों के लिहाज से भी और पेशावर 1575 पॉइंट के साथ सबसे ऊपर है, जबकि कोयटा सबसे नीचे इस चीज़ में। कोयटा के पास सिर्फ 754 पॉइंट्स हैं इसमें। और इसके अलावा अगर कोयटा की बात करें, टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, दोनों एडिशन बहुत अच्छा खेल चुकी है। अब देखना है कि तीसरे एडिशन में वो क्या करती है। जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर बाद 8 बजे इफ्तिताही सेरेमनी स्टार्ट हो जाएगी PSL 3 की दुबई स्टेडियम में और वहाँ पे शहजाद रोई, आबदा परवीन भी परफॉर्म करने वाली हैं। उसके हवाले से भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी बात करते हैं PSL 3 की रंगारंग तकरीब के हवाले से। PSL 3 का रंगारंग मेला आज सजेगा। पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे एडिशन का रंगारंग मेला आज दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में सजेगा और दिफाई चैंपियन पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान की टीमें दिफाई मैच में मद्दे मुकाबिल होंगी। शायकीन क्रिकेट को PSL 3 में छक्के, चौके और विकेटें गिरते देखने का बेताबी से इंतजार है, जिसके लिए दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज अखाड़ा सजेगा। PSL 3 में 6 टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पेशावर ज़ल्मी अपने एजाज़ का दिफा करेगी। इस इवेंट में मुल्तान सुल्तान पहली मरतबा हिस्सा ले रही है और अपना इफ्तिताही मैच पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ ही खेलेगी। इवेंट में शामिल दीगर टीमों में इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स, लाहौर कलंदर्स शामिल हैं। PCB ने PSL के शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया, जिसकी जो आज इफ्तिताही तकरीब है उसके मुताबिक इवेंट का शानदार आगाज़ तकरीब से होगा, जिसमें पाकिस्तानी सकाफत के रंगों को उजागर किया जाएगा, जिसमें गुलकार अली जफर, शहजाद रोए, आबदा परवीन परफॉर्म करने वाली हैं और अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। इब्तिदाई तकरीब के बाद पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10 बजे पहला मैच पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान खेला जाएगा। कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें 23 फरवरी को अपना पहला मैच खेलेंगी, जबकि अगर लाहौर कलंदर्स की बात करें तो लाहौर कलंदर्स का टाकरा उसी रोज़ मुल्तान सुल्तान से होगा, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड अपना इवेंट का जो पहला मैच होगा वो 24 फरवरी को पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ खेलेगी। इवेंट में मजमूई तौर पर 34 मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें से 31 मैचेस दुबई और शारजा में होंगे, जबकि तीसरा जो फाइनल है वो कराची में खेला जाएगा और 2 प्लेऑफ मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। सारी टीम्स एक दूसरे के साथ 2-2 मरतबा मद्दे मुकाबिल होंगी और देखना है कि कौन सी टीम फाइनल कराची में खेलती है। देखेंगे, क्योंकि हमारे जो प्ले ऑफ है वो लाहौर में होने वाले हैं, जबकि हमारा फाइनल कराची में होने वाला है। आगे बढ़ते हैं और मजीद PSL 3 के हवाले से ही बात करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग की इब्तिदाई तकरीब की टिकटें 100% फ़रोख्त हो गई हैं। मुत्तहदा
अरब अमारात में आज से शुरू होने वाले पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे एडिशन की इफ्तिदाई तकरीब की 100% टिकटें फरोख्त हो चुकी हैं। पीएसएल को देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए कई शायकीन दूसरे मुल्कों से वहां पहुंचे हैं दुबई। खासतौर पर पाकिस्तान, बरतानिया, बहरीन, कतर, सऊदी अरब और ओमान से ताल्लुक़ रखने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुबई पहुंचना शुरू हो गए हैं। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी को उस वक्त मायूसी का सामना करना पड़ा जब उन्हें टिकट नहीं मिल सके। लेकिन अगर अगले मैचेस की बात करें तो उनकी टिकट अभी ऑनलाइन मौजूद हैं। और हम लोग दुबई नहीं गए इसलिए कि हम लोग आपको यहाँ से अपडेट करते रहें कि वहाँ क्या हो रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे एडिशन के मैचेस के लिए इस बार टिकटें सिर्फ ऑनलाइन फरोख्त की जा रही हैं, और जिसमें जनरल जो स्टैंड थी उसकी टिकट की कीमत अगर उसकी बात करें तो वो 40 दिरहम की टिकट थी। इंटरनेशनल स्टैंड के लिए शरह कीमत जो थी वो 65 दिरहम रखी गई थी। प्रीमियम वेस्ट और ईस्ट की निशस्त 125 जबकि प्लाटीनियम की 290 दिरहम में फरोख्त की जा रही हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे शहजाद रोय के हवाले से। देखना चाहूँगा कि ग्राउंड में अपना गाया गाना बजने पर शाहिद अफरीदी का क्या रद्द अमल होगा, ऐसा कहना है शहजाद रोय का। मारूफ गुलकार शहजाद रोय का कहना है कि वो पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे एडिशन की इफ्तिदाई तकरीब में परफॉर्म करने के लिए बेताब हैं और उन्हें इस लम्हे का भी बेताबी से इंतज़ार है जब कराची किंग्स के मायानाज ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी के हर छक्के पर उन्हीं का गाया हुआ गाना बजेगा। शहजाद रोय ने कहा कि वो उन्हें पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे एडिशन की इफ्तिताही तकरीब में परफॉर्म करने का भी बेसब्री से इंतजार है और वो पीएसएल के लिए अपने बनाए हुए गाने के हवाले से भी काफ़ी पुरजोश नजर आ रहे हैं और उनकी दुआ है कि पीएसएल में अपने वतन में की जाए। और इस हवाले से भी कहा जा रहा है जो अगले पीएसएल है उसके सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे। इस हवाले से नजम सेठी का बयान भी सामने आया है कि वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह अगले साल जो मैचेस होंगे पीएसएल 3 के वो सारे पाकिस्तान में करवाए जाएँ। कोशिश तो यही है। शहजाद रोय का ये भी कहना था कि उन्हें ज़्यादा इंतज़ार इसी बात का है कि कराची किंग्स का गाया गाना शाहिद अफरीदी ने उनके साथ गाया हुआ है और जब उन पर छक्के ग्राउंड में छक्के लगेंगे तो उन्हीं का गाया हुआ गाना बजेगा तो उनका रिएक्शन क्या होगा। शहजाद रोय का मज़ीद ये भी कहना था कि मुत्तहदा अरब अमारात में इतना ज़बरदस्त कॉन्सर्ट होगा जबकि कराची में फ़ाइनल के दिन भी कॉन्सर्ट होगा और उसके बाद क्रिकेट होगी, तो इससे दुनिया को ये पैगाम जाएगा कि कराची के हालात ठीक हो रहे हैं। कराची में काफ़ी अरसे के बाद कुछ ऐसे मैचेस होने जा रहे हैं, मैदान आबाद होने जा रहे हैं, तो कराची वालों के लिए भी ये बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। बिल्कुल। मज़ीद बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे एडिशन के लिए एम्पायर्स और मैच रेफरीज का भी ऐलान कर दिया गया है। पीएसएल के तीसरे एडिशन के लिए एम्पायर्स पैनल में इंग्लैंड के टिम रॉबसन और श्रीलंका के मॉर्टिस शामिल हैं, जबकि मैच रेफरीज में श्रीलंका के रोशन महामा भी इवेंट के मैच में सुपरवाइज करेंगे। और एम्पायर्स की अगर बात करें दीगर मैचेस ऑफिशर्स में नामवर एम्पायर अलीम डार, शोबेज रजा, अहमद शहाब, आसिफ याकूब, राशिद अलियास और खालिद महमूद शामिल हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद अनीस श्रीलंका के रोशन महाना के साथ दूसरे मैच में रेफरी होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वसीम अकरम के हवाले से। पीएसएल नौजवान क्रिकेटर्स को सामने लाने का अहम प्लेटफॉर्म है। वसीम अकरम का भी बयान सामने आया है। लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम ने कहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग ने नौजवान क्रिकेटर्स की सलाहियतों के इजहार में इंतहाई अहम किरदार अदा किया है और उन्हें उम्मीद है कि ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। वसीम अकरम ने कहा कि पाकिस्तानी सुपर लीग के सिलसिले में सिर्फ वो ही नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम बहुत ज़्यादा पुरजोश है क्योंकि ये सारे पाकिस्तानियों की क्रिकेट है। गुज़श्ता दोनों पाकिस्तान सुपर लीग के जो एडिशन थे उस हवाले से कहा कि बासलाहियत क्रिकेटर्स हसन अली और शादाब खान मिले जो इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। इससे ये जाहिर होता है कि पीएसएल नौजवान क्रिकेटर्स को सामने लाने का अहम प्लेटफॉर्म है। वसीम अकरम का ये भी कहना था कि मुल्तान सुल्तान्स में उनकी सबसे अहम जिम्मेदारी ये है कि हर क्रिकेटर पर इनफरादी तौर पर तवज्जो देकर उन्हें किसी भी किस्म के दबाव से दूर रखें ताकि वो यकसुई से अच्छी कारकर्दगी दिखा सकें। हार जीत खेल का हिस्सा है लेकिन मुल्तान सुल्तान्स की कोशिश होगी कि आखिरी गेंद तक मुकाबला करें। आगे बढ़ते हैं और शुएब अख्तर के हवाले से बात करते हैं। पीएसएल ब्रांड बन चुका है जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरीन है, शुएब अख्तर का कहना है। कराची में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग एक ब्रांड बन चुका है और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरीन है। उनका कहना था कि पीएसएल ने पाकिस्तान को मुत्तहिद खिलाड़ी दिए हैं और खिलाड़ियों को इजाफी पैसे भी दिए जाते हैं। उनका कहना था कि पीएसएल की टीमों की तादाद भी बढ़ रही है और उन्हें हैरत नहीं होगी कि आइंदा आने वाले सालों में पीएसएल में 10 टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। अगर हम इस हवाले से नजम सेठी की बात करें जो पेशावर ज़ल्मी का एक इवेंट हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि जब हमने सोचा कि हम पाकिस्तान सुपर लीग करवाएं तो कहते आगाज़ में हमारे पास सिर्फ 5 टीमें आई थी, तो हमने सोचा कि हमें एक्सपेक्टेशंस थी कि टीम ज़्यादा आएंगी, लेकिन जो 5 फ्रेंचाइज आई थी उन्होंने इतना
सपोर्ट किया कि वो पहला एडिशन इतना कामयाब रहा और बहुत प्रमोट भी किया, और अब फिर एक और टीम भी हिस्सा बन चुकी है और उम्मीद है कि अगले सालों में मजीद टीमें हिस्सा बनती रहेंगी। PSL के तीसरे एडिशन से मुस्तकबिल के हीरो मिलने की उम्मीद है। जब उनसे पूछा गया कि कौन से खिलाड़ी टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो शुएब अख्तर ने कहा कि 3 नाम लिए हैं। उन्होंने कहा कि उमर अकमल, कामरान अकमल और शाहीन शाह अफरीदी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उमर अकमल की अच्छी फॉर्म में लगी हुई है, कामरान अकमल जो है वो बेखौफ होकर क्रिकेट खेल रहे हैं, जबकि शाहीन अफरीदी उभरते हुए बासलाहियत फास्ट बॉलर हैं। उन्होंने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि लाहौर कलंदर्स PSL 3 में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी और फाइनल खेलेगी। उन्होंने कलंदर्स के लिए बेखौफ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि उनके साथ काफ़ी अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं और अगर वो महतात अंदाज में खेलें तो वो ये ट्रॉफी जीत भी सकते हैं। बिल्कुल जीत सकते हैं। PSL ज़ल्मी की दावत पर शौकत खानम के मरीज बच्चे भी दुबई पहुँच गए। दिफाई चैंपियन पेशावर ज़ल्मी की दावत पर शौकत खानम कैंसर अस्पताल में ज़ेर इलाज 13 बच्चे PSL मैचेस देखने के लिए दुबई पहुँच गए हैं। मासूम बच्चे PSL की इफ्तिताही तकरीब और मैच में शरीक होंगे, जबकि बच्चों की पेशावर ज़ल्मी के क्रिकेटर से मुलाकात भी कराई जाएगी। दुबई के मशहूर मुकामात की सैर भी कराई जाएगी उन्हें। फ्रेंचाइज के चेयरमैन जावेद अफरीदी का कहना है कि पेशावर ज़ल्मी फाउंडेशन के मिशन को आगे बढ़ाते हुए रवां साल भी बच्चों को इवेंट की रौनकों में शरीक होने के लिए बुलाया गया है। उन्होंने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि पेशावर ज़ल्मी पहले आर्मी पब्लिक स्कूल को भी ले के जा चुकी है, उसके जो बच्चे थे उनको वहाँ पर लेके गई थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि दूसरे एडिशन में भी शौकत खानम के बच्चों को वो लेके गए थे और उन्होंने कहा कि वो तीसरे एडिशन में भी बच्चों को मैच दिखाने के लिए लेकर जाएंगे। एम्बेसडर की बात कर ले तो माहिरा खान और हमजा अली अब्बासी इनके एम्बेसडर हैं, और इसी तरह से बाकी जो टीम्स हैं उन्होंने भी अपने एम्बेसडर बहुत सेलिब्रिटीज़ रखे हुए हैं। आगे हम बढ़ेंगे और बात करेंगे सना बुच्चा के हवाले से। सना बुच्चा जो है वो भी एम्बेसडर बन गई हैं पेशावर ज़ल्मी की। पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे एडिशन के लिए फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी ने सहाफ़ी और अदाकारा सना बुच्चा को ब्रांड एम्बेसडर मुंतखब कर लिया है। PSL के तीसरे एडिशन का आगाज़ दुबई में हो रहा है, जिसके लिए तमाम नुमाया तैयारियां जो हैं वो अरूज पर पहुंच गई हैं और तमाम टीमें भी जीत के लिए पुरअज़म हैं। PSL की फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी ने माहिरा खान के बाद सहाफ़ी और अदाकारा सना बुच्चा को भी ब्रांड एम्बेसडर मुंतखब किया है। फ्रेंचाइज के चेयरमैन जावेद अफरीदी ने ट्विटर पर सना बुच्चा को ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने का ऐलान किया। सना बुच्चा सहाफ़त के पेशे से वाबस्ता रही हैं और उन्होंने फिल्म यरगार में भी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। याद रहे कि तीसरे एडिशन में पेशावर ज़ल्मी अपने एजाज़ का दिफा करेगी। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंड अप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफ़िज़।